Welcome to the lecture series, and today we are going to discuss a very important state that is Kerala. Okay, although all the states are important, मैं इतना ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी states कुछ नहीं है, उनका कोई वैल्यू नहीं है, नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि केरला की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है. ठीक है, स्पाइसेस, बिकॉज ऑफ स्पाइसेस. ओके, इसको स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, इसको गॉड्स ओन कंट्री भी बोलते हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ स्पाइसेस. देखो, अगर आप देखोगे ना, ये जो ब्रिटिशर्स थे ना, ब्रिटिशर्स उन्होंने रूल किया इंडिया पर. ओके, क्यों किया? इसकी खास वजह क्या थी? दैट्स बिकॉज ऑफ द इकोनॉमी, दैट्स बिकॉज ऑफ दी स्पाइसेस. वो यहाँ से स्पाइसेस लेते थे और वहाँ यूरोपियन मार्केट्स में बेचते थे. ओके, या इस तरह से और भी बाकी, फॉर एग्जांपल इन अमेरिका, तो वहाँ पर बेचते थे. दैट्स बिकॉज ऑफ द स्पाइसेस. और स्पाइसेस, ये जो केरला है ना, ये स्पाइसेस की वजह से मशहूर है. इट्स फेमस ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड. ओके, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पाइसेस आपको देखने को मिलेगा. प्रोडक्शन होती है स्पाइसेस की. ठीक है, दैट्स वाई इसको बोलते हैं हम स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया या गॉड्स ओन कंट्री. ओके, चलिए, तो एज यूजुअल सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके मैप को. अगर हम इसके नॉर्थ में अगर आप देखेंगे, वन सेकेंड, यस, तो ये है नॉर्थ और ये है नॉर्थ ईस्ट, और इस तरह से ये है ईस्ट और ये है वेस्ट. अगर हम नॉर्थ में देखेंगे तो नॉर्थ में यहाँ पर पड़ता है कर्नाटका, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में. ओके, इसी तरह से ईस्ट में अगर आप देखोगे तो तमिलनाडु, और वेस्ट में अगर देखोगे तो यहाँ पर आता है फिर अरेबियन सी. ठीक है, तो ये मैप है. अब यहाँ पर अगर आप देखोगे कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स है यहाँ पर. फॉर एग्जांपल यहाँ पर है कासारागोड. ठीक है, वन सेकंड, हाँ, कासारागोड है यहाँ पर. यह है कन्नूर, और इस तरह से यह है यहाँ पर वयानंद, और वयानंद के साथ ही में पड़ता है कोझीकोडी. और कोझीकोडी और कन्नूर, ठीक है ना, वैसे तो ये कन्नूर में ही आता है. पुडुचेरी, यहाँ पर पुडुचेरी का पार्ट आता है जिसको हम माहे बोलते हैं. क्लियर? चलिए आगे. इसके बाद फिर यहाँ पर मल्लापुरम, ठीक है, और पलक्कड़, और इसी तरह से थ्रिसूर, एर्नाकुलम और कोटायम. चलिए आगे फिर चलते हैं. तो यहाँ पर फिर आता है पथनमथिट्टा, पथनमथिट्टा, ठीक है, कोलम, और ये है थिरुवनंतपुरम. ओके, तो ये जो थिरुवनंतपुरम है ना, ये इसकी कैपिटल है. ओके, ये इसकी कैपिटल है. अच्छा, कुछ और भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस है यहाँ पर. ये है पेरियार नेशनल पार्क, और ये है पेरियार लेक. ओके, ये है वेम्बनाड लेक जो कि लॉन्गेस्ट लेक है इन इंडिया में. और ये है पंपा जो कि एक रिवर है जो वेस्ट की तरफ फ्लो करता है इन द अरेबियन सी. इसी के साथ यहाँ पर एनाईमुडी शोला नेशनल पार्क, या एनाईमुडी नेशनल पार्क भी आप बोल सकते हैं. यह है एनाईमुडी पीक. ठीक है, एनाईमुडी पीक जो कि 2694.7 यानी कि 2695 मीटर्स है इन हाइट में. और यह है पेरियार रिवर. ओके ओके, और क्या इंपॉर्टेंट है? यह है इदुक्की रिजर्वायर. अच्छा, इदुक्की डिस्ट्रिक्ट तो हम भूल ही गए. तो यह है यहाँ पर इदुक्की रिजर्वायर. इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है अनाईमुडी. ओके, जो कि वेस्टर्न घाट्स का हाईएस्ट पीक है. और इसी तरह से यहाँ पर साइलेंट नेशनल पार्क भी है. यहाँ पर यह है भारत पूजा रिवर. ओके, और ये है, आई थिंक दिस इज करीम पूजा नेशनल पार्क. ओके, तो ये जो है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस थी केरला में. ओके, तो चलते हैं फिर आगे. थियोरेटिकल पोर्शन में हम देखेंगे क्या लिखा है हमने. यहाँ पर सबसे पहले एज यूजुअल आता है फिर हिस्ट्री एंड पॉलिटी. ठीक है, हिस्ट्री की अगर हम बात करें ना, ये जो केरला है ना, ये कब वजूद में आ गई? इट वॉज फॉर्मड ओके इन 1956, नवंबर 1 1956. कैसे बनी ये स्टेट, कैसे बनी? देखो, यहाँ पर इससे पहले दो फॉर्मर स्टेट्स थे. एक को बोलते थे त्रवणकोर कोचिन, और दूसरे को बोलते थे मद्रास प्रेसिडेंसी. इन दोनों स्टेट्स में से हमने जो रीजन्स देखे जो कि मलयालम स्पीकिंग रीजन्स थे, तो उनको हमने मर्ज किया, उनको हमने कंबाइन किया, और इस तरह से एक स्टेट बन गई जिसको हम बोलते हैं केरला. ओके, जिसको क्या बोलते हैं? केरला. ओके, कब बनी? 1956 में बनी. इसके बाद फिर आता है कैपिटल. जो कैपिटल है ना, उसको बोलते हैं, कैपिटल सिटी जो है इसकी, उसको बोलते हैं थिरुवनंतपुरम. लेकिन फॉर्मली हम इसको बोलते थे त्रिवेंद्रम. त्रिवेंद्रम, ठीक है. गवर्नेंस की बात करें तो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है यहाँ पर.
यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल है ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको कई बार बोला है कि जब भी हम यूनिकैमरल लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो हम असल में बात करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली की। अच्छा, फर्स्ट इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है यहाँ पर इन 1957, जो 1957 में केरला जो है ना फर्स्ट स्टेट बन गई वर्ल्ड में, वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं, वर्ल्ड में जहां पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बन गई, केम टू द पावर थ्रू ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन। किस तरह से बनी? थ्रू डेमोक्रेटिक इलेक्शन से। क्लियर? हालांकि जो कम्युनिज्म और जो डेमोक्रेसी है ना उनका 36 का आंकड़ा है, ठीक है उनकी। अच्छा, एक काम करना, आप कम्युनिज्म और डेमोक्रेसी के बीच में एटलीस्ट 4 डिफरेंसेस आप नीचे कमेंट सेक्शन में डालिएगा। ओके, चलते हैं आगे। बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पर जैसे कि रशिया है और चाइना है, ये कम्युनिस्ट स्टेट्स हम इनको बोलते हैं या कम्युनिस्ट नेशंस हम इनको बोल सकते हैं। इसी तरह से अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो इंडिया तो सबसे बड़ी एग्जांपल है, और इसी के साथ फिर यूनाइटेड स्टेट्स भी। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें, जो केरला है ना, जो केरला का एक पोर्ट है ना, पोर्ट ऑफ म्यूजिरस, ये एंशंट हब रहा है किस चीज़ के लिए? एंशंट स्पाइस ट्रेड के लिए। मैंने अभी बोला ना कि ये स्पाइसेस की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। और किसके साथ ये स्पाइस ट्रेड होती थी यहाँ पर इस पोर्ट से? मिडल ईस्ट के साथ, रोमन अम्पायर के साथ, और इस तरह से अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, अरेबियन के साथ, यानी कि जो भी आउटसाइड वर्ल्ड था ना, तो उनको अगर हम ट्रेड की बात अगर हम करेंगे तो स्पाइस ट्रेड की अगर हम बात करें तो वो केरला के ही साथ था उनका। ओके, चलते हैं आगे। इसके बाद अगर हम बात करेंगे जियोग्राफी की, ओके, तो जियोग्राफी में सबसे पहले हम फिजिकल डिविजन्स की हम बात करते हैं। तो जो स्टेट है ना इसको डिवाइड किया गया है 3 रीजन्स में। द ईस्टर्न हाईलैंड्स यानी कि ईस्टर्न की तरफ, यानी कि केरला की हम ईस्टर्न साइड की अगर हम बात करें तो वहां पर उस साइड तो आता है वेस्टर्न घाट्स। इसी तरह से सेंट्रल मिडलैंड्स, ओके, और वेस्टर्न लोलैंड्स, कोस्टल प्लैन्स। वेस्टर्न घाट्स की अगर हम बात करें, जो ईस्टर्न रीजन इज पार्ट ऑफ हाईली बायोडाइवर्स वेस्टर्न घाट्स। ओके, वेस्टर्न घाट जो है ना, तो इसके केरला के ईस्टर्न साइड में आता है वेस्टर्न घाट्स, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये हाईली बायोडाइवर्स है, दैट्स वाई इसको हम वेस्टर्न घाट्स को हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट स्टेटस इसको मिला है, ठीक है। अच्छा, बैक वाटर्स की बात करें तो केरला जो है ना इट्स फेमस फॉर इट्स यूनिक सिस्टम बैक वाटर्स, जिसमें आते हैं इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, कैनाल्स, लेक्स, एस्चुरीज, ओके, फेड बाय 38 रिवर्स। अच्छा, वेम्बनाड लेक जो है ना इज द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया, फॉर्मिंग द कोर ऑफ द बैक वाटर सिस्टम, जो कि बैक वाटर सिस्टम का कोर यहाँ पर बनाता है। हाइएस्ट पीक की बात करें दैट्स एनाईमुडी, 2695 meters, okay, is the highest peak in the Western Ghats, और इस तरह से हाईएस्ट पीक ये साउथ इंडिया में भी है, ओके, लोकेटेड इन द इडुक्की डिस्ट्रिक्ट, जैसा कि मैंने अभी मैप में बोला। अच्छा, इसके बाद टाइगर रिजर्व यानी कि प्रोटेक्टेड एरिया की अगर हम बात करें, 2 इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व आप याद रखिएगा। एक तो है पेरियार टाइगर रिजर्व, और दूसरा है यहाँ पर परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, और द 2 मेजर प्रोटेक्टेड एरियाज फेमस फॉर एलिफेंट्स एंड टाइगर्स। ओके, चलते हैं आगे। इसके बाद अगर हम डेमोग्राफी की बात करें तो हाईएस्ट लिटरेसी स्टेट जो है ना, वो स्टेटस मिला है किसको? केरला को, ठीक है, हाईएस्ट लिटरेसी स्टेट। अच्छा, कितनी कितनी लिटरेसी है? ओवर 94%। ये 2011 की सेंसस है, ओके, 2011 की सेंसस है। अच्छा, इसके बाद अच्छा यहाँ पर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख के दीजिएगा लोवेस्ट किसकी है फिर? लोवेस्ट, ओके, लोवेस्ट लिटरेसी रेट। हाईएस्ट सेक्स रेशियो भी किसका है? केरला का है, ओके। अच्छा, इसी तरह से कितना कितना है? 1084 फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स। अच्छा, ये तो हाईएस्ट सेक्स रेशियो है। मुझे बताइएगा लोवेस्ट सेक्स रेशियो किसका है फिर? ओके, ओके, चलते हैं आगे। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर हम बात करें, जो केरला है ना, इट्स कंसिस्टेंटली रैंक्स हाईएस्ट अमंग ऑल इंडियन स्टेट्स, यानी कि ये हाईएस्ट आता है किसमें? जो जितने भी स्टेट्स हैं ना तो इंडिया के, तो उनमें ये टॉप पोजीशन में आता है ये, ड्यू टू इट्स हाई स्कोर्स। इसका जो हेल्थ केयर सिस्टम है ना वो बढ़िया है बाकी स्टेट्स से।
एजुकेशन तो है ही, इसी तरह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोग खाते पीते कैसे हैं, ठीक है, तो कैसे गुजारते हैं अपनी लाइफ, कैसे गुजारते हैं, तो दैट इज आल्सो हाईएस्ट इन केरला। अब अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें, इट हैज़ द हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इन इंडिया। ओके, अच्छा मुझे बताइएगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडिया क्या है, ठीक है, वो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ओके, चलते हैं आगे। यहाँ पर इसके बाद फिर मैप्स की तरफ हम आएंगे। तो ये है केरला का फिजिकल मैप, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले वेट अ सेकंड, इसको मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ। ओके, ये है यहाँ पर इस साइड मलाबर कोस्ट, इसको हम, इसके कोस्ट को हम, यानी कि केरला के कोस्ट को हम मलाबर कोस्ट बोलते हैं। यह है कर्नाटका इस साइड। ओके, तो ये है वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स है ये। इसके बाद ये तमिलनाडु है, ये पलक्कड़ गैप है। ओके, आप समझ लो ये जो पलक्कड़ गैप है ना, इट्स इन बिटवीन, ये तो है वेस्टर्न घाट्स में, और किस किस के दरमियान है ये, आप समझ लो तमिलनाडु और केरला के दरमियान है ये है बनासोरा रिजर्वायर। ओके, ये है काबिनी रिजर्वायर। हालांकि काबिनी जो रिजर्वायर है ना, ये तो कर्नाटका में आता है, लेकिन यहाँ पर आप साथ साथ में आपका रिवाइज भी होता जाएगा। ओके, इसी के साथ हाँ, इडुक्की रिजर्वायर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और इसी तरह से यहाँ पर हाँ, मुल्ला पेरियार रिजर्वायर, मुल्ला पेरियार रिजर्वायर ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये है पेरियार लेक। ओके, ये है कक्की रिजर्वायर। ओके, और ये है अष्टमुडी लेक। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, अष्टमुडी लेक कई बार एग्जाम्स में आया है, सो दैट्स वाई आपको याद रखना पड़ेगा। दैट्स अच्छा, ये जो यहाँ पर है ना, ये है पेरियार रिवर। ओके, ये इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज होते हैं, दैट्स वाई। अच्छा, परम्बिकुलम जो रिजर्वायर है ना, ये है परम्बिकुलम। अच्छा, इसका एक टाइगर रिजर्व भी है इसी पर, सो दैट्स वाई। ओके, इसके बाद कैमल्स हम्प माउंटेन्स में भी एग्जाम में आ सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने पहली बार कोई नाम देखा तो आप कहेंगे यार ये तो अभी तक एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन जेके एसएसबी का कोई भरोसा ही नहीं है। तो ये जेके, दैट्स वाई आपको ये याद रखना पड़ेगा, कैमल्स हम्प माउंटेन्स कहाँ पर है, बस आपको याद रखना पड़ेगा, वो है वो है केरला में। ओके, ओके, केरला और तमिलनाडु भी आ सकता है एग्जाम में। ओके, बस इतना, आई थिंक इतना काफ़ी है। ओके, चलिए। वेम्बनाड तो मैंने आपको बोल दिया, दिस इज वेम्बनाड। एक मिनट, एक मिनट, तो केरला, ये कर्नाटका का है। चलिए, कर्नाटका को फिलहाल आप छोड़िए, ये मैप आप कर्नाटका का है, इसको हाँ छोड़िए आप, फिलहाल फिलहाल ये छोड़िए। चलिए, इसके बाद अगर हम इकोनॉमी और रिसोर्सेज की बात करें, ये असल में ये जो है ना, ये मैप यहाँ पर ये ऊपर नीचे हो गया है, तो ये कर्नाटका का है। तो यहाँ पर इसके बाद फिर आता है इकोनॉमी और रिसोर्सेज, जो कि केरला की बात हो रही है। इसको हम स्पाइस प्रोडक्शन के हिसाब से जानते हैं। क्यों इसको हम स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया बोलते हैं? क्यों यहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, मेजर प्रोड्यूसर है किन स्पाइसेस का, कार्डमम का, पेपर का, क्लो का, सिनेमन का। तो ये कुछ स्पाइसेस हैं जो कि हम इन इंडियन क्यूजिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ओके, और इस तरह से बाकी जो वर्ल्ड में इसको एक्सपोर्ट किया जाता है, दैट्स वाई इसको हम स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। अच्छा, कैश क्रॉप्स में भी ये मशहूर है, ये फेमस है, जैसे कि रबर, कोकोनट एंड टी। और इसी तरह से अगर हम रेमिटेंसेस की बात करें, मैं अभी बोलूँगा रेमिटेंसेस क्या होता है। जो इकोनॉमी है ना, इट्स हेवली बूस्टेड बाय लार्ज रेमिटेंसेस एंड बाय द एक्सपैट्रिएट वर्कर्स पर्टिकुलरली फ्रॉम द गल्फ कंट्रीज। ये गल्फ कंट्रीज में जो भी यहाँ के लोग जाते हैं ना, इंडिया के लोग केरला से, तो वो जो वहाँ से पैसे भेजते हैं ना, उनको बोलते हैं रेमिटेंसेस। तो ये रेमिटेंसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसका एक मेजर क्रंच है इंडियन इकोनॉमी में या केरला की इकोनॉमी में। ओके, रेमिटेंसेस की बात हो रही है, और इस तरह से यहाँ पर हमने केरला को कंप्लीट किया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेट की तरफ, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर मैं आपको बोलूँ आज के लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के हिसाब से, वो मैं बताता हूँ आपको। अच्छा,
1 सेकंड ईयर। ओके, तो अगर हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें, तो अगर रीसेंट डेवलपमेंट्स जो अगर लेटेस्ट न्यूज़ की अगर हम बात करें वो क्या है, तो देखिए असल में कल ही वहाँ पर इससे पहले रिजल्ट्स निकले 2026 में ही, कुछ ही दिनों में। तो रिजल्ट्स निकले, किस चीज़ के रिजल्ट्स निकले? असेंबली इलेक्शंस के। तो वहाँ पर किसने जीता? कांग्रेस प्लस। कांग्रेस ने जो यूडीएफ वहाँ पर लॉन्च किया है ना, तो इस पार्टी ने जीता है इलेक्शन वहाँ पर। अच्छा, आफ्टर अ डेकेड, यानी कि आफ्टर अराउंड 10 ईयर्स के बाद कांग्रेस पावर में आ गई। ओके, और यूडीएफ ने हाउ मैनी सीट्स उन्होंने जीती? 100 सीट्स। ओके, अब वहाँ पर सीएम चीफ मिनिस्टर सिलेक्शन की बात हो रही है, तो यहाँ पर दो ऐसे नाम दिए गए हैं फिलहाल, जो कि डिस्कस किए जाते हैं कि इन दोनों में से कोई ना कोई तो बन ही जाएगा, वीडी सतीसन और केसी वेणुगोपाल। ओके, तो अभी फिलहाल इस पर डिस्कस हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इसी के साथ साथ, तो यहाँ पर अराउंड 7,000 BSNL 4G टावर्स भी लगाए गए। ओके, ये ताकि रिमोट और ट्राइबल एरिया जो है ना वहाँ पर अच्छी कनेक्टिविटी हो जाए। ओके, अच्छा, एक रेयर फंगस देखने को वहाँ पर मिलेगा आपको, उसको बोलते हैं अर्थ मैंगो। अर्थ मैंगो, इसको पलक्कड़ में देखा गया। ओके, अच्छा, इसकी और क्या डेवलपमेंट है? और यह है कि केरला का जो नाम है ना उसको, ये अभी प्रपोज्ड है, ये केरलम आएगा, लेकिन इसका अभी फाइनल प्रोसेस नहीं हुआ है। ओके, बस ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। चलिए, अब हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश। देखिए, ये जो मध्य प्रदेश है ना, इसको हार्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं हम। मध्य प्रदेश को हम हार्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं हम। ओके, इसको इससे पहले हम सेंट्रल प्रोविंस के नाम से भी जानते हैं, सीपी, सेंट्रल प्रोविंसेस। और हार्ट ऑफ इंडिया इसको क्यों बोलते हैं? बिकॉज फिजिकली इसकी लोकेशन की वजह से, इसके लोकेशन की वजह से हम इसको हार्ट ऑफ इंडिया बोलते हैं। अच्छा, इसकी फॉर्मेशन कब हुई? 1956 में ही हुई, ठीक है। एंड लेटर अंडरवेंट सिग्निफिकेंट रिऑर्गेनाइजेशन व्हेन छत्तीसगढ़ वाज कार्व्ड आउट ऑफ इट इन 2000 में छत्तीसगढ़ इससे निकाला गया। कैपिटल की बात करें तो इसका जो कैपिटल है दैट्स भोपाल। ओके, और इसको हम सिटी ऑफ लेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम सिटी ऑफ लेक्स बोलते हैं। ओके, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लेक्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल लेक्स बहुत हैं। ओके, अपर लेक है, लोअर लेक है। ओके, अच्छा, लेजिस्लेचर की बात करें, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है। हिस्टोरिकल रीजन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट कुछ रीजन है, जैसे कि मालवा है, बुंदेलखंड है, बघेलखंड है, ठीक है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिक डिविजन्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट बनता है ये। ओके, चलिए, ये जो अगर हम मैप की तरफ देखेंगे तो अगर ये नॉर्थ लेंगे तो नॉर्थ ईस्ट में आता है, फिर सॉरी नॉर्थ वेस्ट में आता है राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट में आता है उत्तर प्रदेश, और वेस्ट की तरफ गुजरात, और इसी तरह से यहाँ इस साइड अगर आप देखेंगे तो आता है छत्तीसगढ़। ओके, और नीचे की साइड अगर हम देखेंगे तो आता है झारखंड, सॉरी महाराष्ट्र। ओके, तो इसमें अगर आप इंपॉर्टेंट प्लेस देखेंगे दैट्स भोपाल। ओके, यह है परबती, परबती, यह है गांधी सागर, गांधी सागर डैम, यह है कूनो नेशनल पार्क। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो कि ज़रूरी हैं। अच्छा, ये है माधव नेशनल पार्क। मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत सारी जो नेशनल पार्क्स हैं या और भी कुछ प्लेसेस हैं उनको आपको यहीं पर ही डिस्कस करके दूँ, फिर बाद में आपका रिवीजन भी हो जाएगा। यह है बानस। ओके, यह है बनसागर लेक। ओके, चलिए, यह है तवा रिजर्वायर, ये तवा है, तवी नहीं तवा है ये। अच्छा, यह है नर्मदा, यह है इंदिरा सागर है रिजर्वायर, यह है पेंच नेशनल पार्क, यह है सतपुरा वन विहार नेशनल पार्क, और बस आई थिंक इतना काफ़ी है। यह है पाना नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क। ओके, चलिए, और यह है कान्हा टाइगर रिजर्व, हाँ यही तो मैं ढूंढ रहा था। यह है संजय नेशनल पार्क,
यह है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ये बहुत सारे नेशनल पार्क है यहाँ पर। ओके, आई थिंक इतना काफ़ी है। इसके बाद अपने हिसाब से आप देख भी सकते हैं। क्लियर? चलिए चलिए अब डिटेल की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे दैट इज़ हिस्ट्री, तो हमने डिस्कस की 1956 में इसको बनाया गया। इसके बाद 2000 में छत्तीसगढ़ इससे निकाला गया। ओके, तो इसी तरह से जियोग्राफी की अगर हम बात करें तो ये लैंड लॉक्ड है। एमपी जो है ये लैंड लॉक्ड स्टेट है, बॉर्डरिंग 5 स्टेट्स, इसके इर्द गिर्द 5 स्टेट्स आते हैं। एक तो आता है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान। ओके, रिवर्स की बात करें तो इट्स द ओरिजिन पॉइंट फॉर सेवरल मेजर पेनिनसुलर रिवर्स। बहुत सारे पेनिनसुलर रिवर्स हैं जो कि इससे ओरिजिनेट होते हैं, जैसे कि नर्मदा, द लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोइंग एंटायरली विद इन द स्टेट, जो कि एंटायरली इसी में फ्लो करता है। द तापी और ताप्ती भी इसको बोल सकते हैं। चंबल, ये 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो कि इसी से ओरिजिनेट होते हैं। ऑलमोस्ट अमरकंटक प्लेट्यू से ये निकलते हैं। अच्छा, फिजियोग्राफी की अगर हम बात करें, जो स्टेट है ना प्राइमरली ऑक्यूपाइज द मालवा प्लेट्यू, इसमें ज़्यादातर मालवा प्लेट्यू आता है। अच्छा, विंध्या भी आता है, सतपुरा माउंटेन रेंजेस भी आते हैं। ओके, जो विंध्या रेंज है ना ये रनस अक्रॉस द स्टेट एक्टिंग एज द ट्रेडिशनल डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ इंडिया। ये आप मान लो अगर हम इसके फिजिकल मैप में अगर हम देखेंगे, चलिए मैं अभी आपको बताता हूँ। तो आप बस फिलहाल इतना याद रखिए कि ये जो विंध्या जो है ना ये कट करता है, एक डिवाइडिंग लाइन बनाता है बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया के दरमियान। ठीक है, इसी तरह से एक इंपॉर्टेंट डैम है जिसको हम बोलते हैं बाखरा डैम। द इंद्र सागर डैम, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्वायर्स इन इंडिया, इज बिल्ट ऑन द नर्मदा रिवर, जो किस पर है? नर्मदा रिवर पर। चलिए ये अगर हम फिजिकल मैप की तरफ जाएंगे, तो यह है फिजिकल मैप। सबसे पहले आप देखिए इधर बुंदेलखंड का किस साइड में पड़ता है? बुंदेलखंड। ओके, ये इसके नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर कुछ डैम्स की तरफ अगर हम देखें, ये है गांधी सागर डैम। ओके, गांधी सागर डैम। इसी के साथ राजस्थान में आता है राणा प्रताप सागर, लेकिन ये राजस्थान में आता है बाउंड्री के नज़दीक, मध्य प्रदेश के बाउंड्री के नज़दीक। लेकिन इसके साथ फिर जो एमपी है ना इसमें गांधी सागर डैम आता है। ओके, यह है मालवा प्लेट्यू जो कि मध्य प्रदेश के वेस्ट में आता है। यह है बरगी डैम रिजर्वायर। यह है बनसागर लेक जो कि इसी में है। और इस तरह से यह है गोविंद पंत सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर। ओके, यह है राजघाट रिजर्वायर, ये भी इसमें आता है। ओके, चलिए और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर? इंद्र सागर, जो मैंने अभी बोला कि जो किस पर है? नर्मदा पर। ओके, ये है सतपुरा रेंज इस साइड, ये वाला पोर्शन सतपुरा रेंज है ये। और ये है विंध्यान रेंज, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विंध्यान रेंज जो कि ऐसे आप मानो ऐसे, जो कि डिवाइड करता है नॉर्थ और साउथ इंडिया को, विंध्यान रेंज। इसके बीच में से इस विंध्यान रेंज, इस सतपुरा रेंज के बीच में से अगर आप देखेंगे ना, ये है नर्मदा वैली। नर्मदा वैली जो कि यहाँ से होकर गुजरता है ऐसे ऐसे ऐसे, नर्मदा वैली। ओके, इसके बीच में से। और यहाँ पर इस पर क्या क्या आता है? बरगी डैम रिजर्वायर आता है, इंद्र सागर भी आता है। ओके, तो अब इस नर्मदा के कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे कि बंजर है बर्नर है। ओके, तो कुंडी भी है, इंपॉर्टेंट कुछ प्लेसेस है यहाँ पर। ओके, चलिए तो ये तो था फिजिकल मैप। अब अगर यहाँ पर ड्रेनेज इसका देखेंगे, यानी कि रिवर्स, ये नर्मदा अब इधर से देखेंगे तो यहाँ से ओरिजिनेट होता है, इधर से। एक मिनट, मैकॉल रेंज है ना यहाँ पर, ये है मैकॉल रेंज। अब मैकॉल रेंज से ही इधर से ये निकलता है नर्मदा। चलिए, ये नर्मदा यहाँ से निकलता है और इस तरह से फिर ये आगे आगे ऐसे ऐसे फ्लो करता है। यह इंद्र सागर डैम यहाँ पर, और यहाँ फिर यहाँ तक ये आता है। क्लियर? और इस ये वाला जो पोर्शन है ना, ये फिजिकल, ये माउंटेन है, ये विंध्या है। और इस तरह से ये अगर हम देखेंगे ना साउथ साइड जो है मध्य प्रदेश का, तो साउथ साइड जो है ना मध्य प्रदेश का, तो इस तरह से ये बनाता है व्हाट? दिस इज सतपुरा रेंज। ओके, अब इसी विंध्या से आपको देखने को मिलेगा बेटवा निकलता है, पर्वती निकलता है, काली सी निकलता है, चंबल निकलता है।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कुछ यहाँ पर रिवर्स हैं। अच्छा, माही भी निकलता है, मेलानी भी निकलता है, ठीक है, शवाना भी निकलता है। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। ओके, चलिए, इसी के साथ साथ फिर यहाँ तापी या ताप्ती भी निकलता है। ये देखिए, ये है तापी, तापी है यहाँ पर। ओके, इधर इधर इधर। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा कि कहाँ से रिवर निकलते हैं और किस की तरफ जाते हैं, या अरबियन सी की तरफ जाते हैं, और इस तरह से ऊपर नीचे इसके कौन कौन से माउंटेन रेंजेस हैं, जैसे कि विंध्या रेंज है, जैसे कि सतपुरा रेंज है। ओके, इसके बाद अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो इसको हम टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया, एमपी जो है ना, ये करंटली होल्ड्स द डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स, यानी कि इसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स आते हैं, किसमें, एमपी में पढ़ते हैं। अर्निंग इट द टाइटल द टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया। इसके बाद हाईएस्ट नेशनल पार्क्स की अगर हम बात करें तो इसमें फिर लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स भी आते हैं। ओके, इंक्लूडिंग कान्हा नेशनल पार्क, इंस्पिरेशन फॉर द रुडयार्ड किपलिंग्स द जंगल बुक, यानी कि रुडयार्ड जो किपलिंग है ना, उसने अगर वो जंगल बुक जो एक लिटरेरी मटेरियल लिखा है ना, तो दैट्स बिकॉज ऑफ व्हाट, कान्हा नेशनल पार्क। ओके, इसी तरह से फिर यहाँ पर बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, नोन फॉर इट्स हाई डेंसिटी ऑफ द टाइगर्स। वहाँ पर सबसे ज़्यादा डेंसिटी ऑफ टाइगर्स हैं, सबसे ज़्यादा डेंसिटी है टाइगर्स की। इसी तरह से पन्ना नेशनल पार्क, ये भी टाइगर रिजर्व है। अच्छा, चीता री इंट्रोडक्शन। अच्छा, कूनो नेशनल पार्क जो है ना, इसको सिलेक्ट किया गया एज द साइट फॉर द री इंट्रोडक्शन ऑफ द चीता, जो कि साउथ अमेरिका से अफ्रीका से हमने जो चीता लाए ना, तो उनको हमने इंट्रोड्यूस किया। कब किया, इन 2022 में, और किस में किया, कुन्नो नेशनल पार्क में। ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ओके, अब यहाँ पर इसके बाद हम बात कर रहे हैं इसकी इकोनॉमी की तरफ। देखिए, यहाँ पर डायमंड प्रोडक्शन होती है। एमपी इज द ओनली स्टेट इन इंडिया दैट प्रोड्यूसेस डायमंड्स, जिसमें डायमंड्स निकलते हैं। ओके, डायमंड्स की प्रोडक्शन होती है प्राइमरीली फ्रॉम द पन्ना माइंस। पन्ना माइंस से यहाँ पर डायमंड्स हमें उनकी प्रोडक्शन होती है। अच्छा, इसी तरह से कॉपर की बात करें, मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर स्पेशली फ्रॉम द मलंज कंड बेल्ट। फिर इसके बाद सोयाबीन, द स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द सोयाबीन इन इंडिया, लीडिंग टू इट्स निक नेम सोयाबीन स्टेट। फिर इसको हम इसीलिए बोलते हैं सोयाबीन स्टेट। ओके, तो इस तरह से ये इंफॉर्मेशन जो है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमने डिस्कस की है और मध्य प्रदेश की तरफ। अब इसमें आपको, अगर मैं यहाँ पर आपको मैप पर वापस ले जाऊँगा ना, इसमें आपको याद क्या रखना है, इंपॉर्टेंट क्या ज़्यादा है। वैसे तो सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी अगर इसमें से अगर आप चूज़ करोगे ना, तो इसमें आप क्या चूज़ करोगे, क्या आप याद रखोगे, तो वो आपको याद रखना है कि ये जो नर्मदा है ना, सबसे पहले अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं आपसे क्या क्वेश्चंस पूछता कि ये जो नर्मदा है ना, किन दो माउंटेन रेंज के बीच में आता है। तो क्वेश्चन आएगा, एक तो विंध्या रेंज, नॉर्थ की तरफ से विंध्या रेंज, और नीचे की तरफ से सतपुरा। ओके, ये सतपुरा है। अच्छा, यानी कि नर्मदा इसके बीच में से होकर, इन दोनों के बीच में से होकर गुजरता है। अच्छा, इसी के साथ ताप्ती जो है ना, तो ये किसके साउथ में निकलता है, तो ये असल में सतपुरा के साउथ में निकलता है, यानी कि अलोंग द साउथ बॉर्डर ऑफ द एमपी। ओके, तो ये आ सकता है। अच्छा, कौन कौन से रिवर जो हैं जो कि विंध्या रेंज से निकलते हैं। ओके, तो बेटवा है, पार्वती है, काली सिंध है, चंबल है, मिलानी है, माही है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, माही की खास एक इंपॉर्टेंस है, क्या कोई मुझे बताएगा कि माही की क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, ये जो माही रिवर है ना, ये ट्वाइस कट करता है, दो बार कट करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। ओके, और ऊपर से ये है गंगा। अब ये फाइनली जब यहाँ से बेटवा निकलता है ना, तो इस पर राजगढ़ रिजर्वायर बना हुआ है, और इसके बाद ये कनेक्ट होता है किसके साथ, गंगा के साथ। तो लेकिन उससे पहले ये कनेक्ट होता है यमुना के साथ। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो बेटवा है ना, ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है, कैम भी यमुना की ट्रिब्यूटरी है, सिंध भी यमुना की ट्रिब्यूटरी है, और राइट ट्रिब्यूटरी है। ओके,
और इसी तरह से यहाँ पर जो चंबल है ना, चंबल भी किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की ट्रिब्यूटरी है। ओके, और चंबल के साथ यहाँ पर चंबल की खुद की ट्रिब्यूटरीज हैं, पार्वती है, बानस भी है। ओके, तो ये इसकी ट्रिब्यूटरी है, और शिवाना भी है, और इस तरह से ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है। तो फाइनली ये गंगा के साथ इधर मिलते हैं यूपी में। ओके, ये है यहाँ पर रिहांद, जिसको हम रिहांद डैम या रिहांद रिजर्वायर भी बोलते हैं, और इसको हम गोविंद बल्लभ पंत सागर भी डैम भी बोल सकते हैं। ये है रिहांद रिवर। ओके, जो कि सोन के साथ कनेक्ट होता है। ये है सोन इधर। तो इसमें हम कह सकते हैं कि मेजर रिवर जो है ना वो निकलते हैं कहाँ से? एमपी से। ओके, उनकी ओरिजिन जो है ना मोस्ट ऑफ द रिवर्स की वो है यहाँ पर एमपी में ही। ओके, तो आई होप ये आपको समझ आया होगा, और इफ देयर इज स्टिल एनी डाउट रिलेटेड टू दीज स्टेट्स यू कैन जस्ट कमेंट मी, okay, in the comment section, and I'll answer them. Okay, so take care, goodbye, have a nice day.